मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ, यह कथन सत्य है। बी, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 11 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया, यह कथन असत्य है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। सी, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा संस्थानों का सर्वाधिक विकास बहिष्कार बंगाल में किया गया, यह कथन सत्य है। डी, गांधी जी ने अपना कैसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोर पदक वापस कर दिया इस आंदोलन में, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? न्यू इंडिया एनी बेसेंट, पायनियर जूलियन रॉबिन्सन, बंगाली हरिश्चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियार्क सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे तथा हिंदू पैट्रियार्क के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, 25 अप्रैल 1709 को अमृतसर की संधि हुई थी, यह कथन असत्य है। यह संधि 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। बी, इस संधि पर एलनबरो और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए, यह कथन भी असत्य है। इस संधि पर मेटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। सी, इस संधि के द्वारा सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, यह कथन सत्य है। डी, लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण न कर सके, यह कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद यदुनाथ सरकार ने कहा कि भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध? आंसर है बी, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, यह कथन सत्य है। बी, यह पंजाब का रहने वाला था, यह कथन असत्य है। सी, गुरु गोविंद सिंह से इसकी मुलाकात आंध्र प्रदेश में नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी, यह कथन सत्य है। डी, गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम माधवदास रखा था, यह कथन असत्य है। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था, गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम गुरु बख्श सिंह रखा था। अगला क्वेश्चन, किसने रणजीत सिंह की तुलना बोनापार्टा से की थी? लॉरेंस, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंगस, विक्टर जैक्विमो। आंसर है डी, विक्टर जैक्विमो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भातवाड़ी या मारावाड़ी का युद्ध 1624 में हुआ था। बी, यह युद्ध मुगलों और मराठों के बीच हुआ था। सी, मुगलों की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी थे। डी, इस युद्ध में मुगल सेना विजयी रही। ऑप्शन बी, सी, डी असत्य है तथा ऑप्शन ए सत्य है। यह युद्ध मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। इस युद्ध में मुगलों की ओर से परवेज, महाउद खां और बीजापुर की सेना ने भाग लिया था। इस युद्ध में अंतिम रूप से विजय अहमदनगर की हुई थी। अगला क्वेश्चन, बंगाल के किस नवाब से मराठों ने नजराना वसूल किया था? शुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान या मीर जाफर? आंसर है सी, अलीवर्दी खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी ने अपनी सेना में यूरोपियों की नियुक्ति की थी, यह कथन असत्य है। बी, इन्होंने पुर्तगालियों से कोई संबंध नहीं रखा, यह कथन भी असत्य है। सी, इन्होंने जमींदारों द्वारा भू राजस्व संग्रह किया, यह कथन असत्य है। डी, इन्होंने जागीर प्रथा का अंत कर दिया, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे निचली श्रेणी का अधिकारी था? जमादार, जुमलादार, नायक या हवलदार? आंसर है सी, नायक। अगला क्वेश्चन, 1782 ईस्वी में संपन्न हुई सालबाई की संधि में प्रमुख प्रावधान कौन कौन थे? ए, माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। बी,
सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिए गए। सी, अंग्रेजों ने राघोबा का पद छोड़ दिया और उसके निर्वाह के लिए 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। डी, सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? सैडलर आयोग 1917, वुड डिस्पैच 1854, राधाकृष्णन आयोग 1948, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यह कथन सत्य है। बी, छुआछूत जाति व्यवस्था का भी इसने विरोध किया था। यह कथन भी सत्य है। सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध आर्य समाज ने किया था। यह कथन असत्य है। वर्ण व्यवस्था का विरोध आर्य समाज ने नहीं किया था। डी, अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का समर्थन किया था। यह कथन भी असत्य है। अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का भी विरोध आर्य समाज ने किया था। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन सी और डी असत्य है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर फांसी पर लटका दिया? क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस या जानशोर? आंसर है बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू की थी। यह कथन सत्य है। बी, इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई। यह कथन सत्य है। कादियान नामक स्थान से इस आंदोलन की शुरुआत होने के कारण इसे कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। सी, अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का समर्थन किया। यह कथन असत्य है। अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। डी, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने को शिव का अवतार बताना प्रारंभ किया। यह कथन भी असत्य है। मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन में अपने को कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? आंसर है डी, लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कूका आंदोलन भगत जवाहरमल, वहाबी आंदोलन सैयद फदल, मोपाला विद्रोह बेलायत अली, पावना विद्रोह खूदी मल्लाह? आंसर है बी और सी सही सुमेलित नहीं है। वहाबी आंदोलन से बेलायत अली जुड़े थे तथा मोपाला विद्रोह से सैयद फदल जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, 1928 में नियुक्त रॉयल कमीशन का संबंध किससे था? कृषि से, सेना से, शिक्षा से या व्यापार से? आंसर है ए, कृषि से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। बी, इसके संस्थापक वल्लभ भाई पटेल एवं वी गिरी थे। सी, इसके प्रथम अध्यक्ष वी गिरी थे। डी, सभी कथन सत्य है। आंसर है बी सत्य है। इसके संस्थापक वल्लभ भाई पटेल एवं वी गिरी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में नहीं हुई थी बल्कि 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, चौथा कारखाना अधिनियम 1932? ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है।